कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मैंने छोटी सी लाइन कही है ना, सिर्फ इसका एक ही मतलब निकलता है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छाँव और दुख के बाद सुख, यही जीवन है। तो वक्त के साथ सब कुछ बदलता तो है, इसीलिए कभी भी हमें धैर्य कभी नहीं खोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद जितने भी इंसान हैं ना, हर किसी के जीवन में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेंगी, कुछ ना कुछ दुख उनके साथ रहते ही रहते हैं। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नज़र आएंगे, उन सभी के साथ कुछ ना कुछ तकलीफ़ या परेशानी ज़रूर होती है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान ज़िंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नज़रअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। तो अपने दुख का रोना कभी नहीं रोना है। हाँ, एक बार तकलीफ़ होने पे कदम ज़रूर डगमगाएंगे, लेकिन कोई नहीं, हालत कैसे भी हो बस चलते रहना है। यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। तो ये छोटी सी लाइन उन सभी के लिए जो हैरान परेशान हो रखे हैं और इंस्टाग्राम यूट्यूब पर उनका बराबर मैसेज आता है कि दी हम काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो डालते हैं, बट ग्रो नहीं हो रहा है, कैसे करें, क्या करें। तो ये छोटी सी लाइन उन सभी को मोटिवेट करने के लिए कि चिंता मत करिए, सब कुछ होगा, टाइम पे होगा शायद, क्योंकि सब चीज़ का एक टाइम होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बट लाइफ तो हमारा भी चेंज होगा, टाइम तो हमारा भी आएगा। तो क्लीनिंग वीडियो तो आपने डेली देखा, आज चलिए कुछ थोड़ा हट के बनाते हैं, क्योंकि वैसे भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थोड़े से बोर हो रहे हैं क्लीनिंग वीडियो से, तो थोड़ा सा आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो जी हाँ, मैं यहाँ बना रही थी आम का शरबत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और हालत ख़राब हो रही है। तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ना कुछ हमें जुगाड़ करके रखना चाहिए। तो आम का शरबत, तरबूज, पुदीने का शरबत, डाब, कुछ भी आप घर में हमेशा बना के रेडी रखो और हमेशा खुद भी खाओ, अपनी फैमिली को भी खिलाओ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब होने वाली है। घर में ही हम इतना पागल हो रखे हैं, तो सोचिए बाहर की क्या हालत हो रही होगी। तो इसीलिए आम का शरबत मैंने बना के रख दिया है फ्रीज में थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक मैं थोड़े से किचन को समेट लेती हूँ, क्योंकि आज का किचन थोड़ा सा मेसी हो रखा है। मेसी मीन्स मैंने दोपहर में बर्तन थोड़े बहुत थे वो नहीं धोए थे, क्योंकि आज हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। आज एडिटिंग के चक्कर में मेरा पूरा दिन चला गया। मतलब जो मैंने इसके पहले, आज के पहले जो वीडियो मैंने डाला है, उसमें इतना माथा पच्ची हुआ है। मैं सुबह से एडिटिंग करने में लगी हुई थी, सब कुछ अच्छे से हो गया था, बट एन मोमेंट में पता नहीं थोड़े से मिस्टेक की वजह से कि क्या की वजह से सब कुछ, मतलब जितना भी मैंने मेहनत किया था सब पर पानी फिर गया। उसके बाद अगेन मुझे उसमें लगना पड़ा, उसकी वजह से आज मेरे सारे काम लेट हो रहे थे। तो जिस वजह से दोपहर के जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो रखे हुए थे, ऊपर से दोपहर में थोड़े थोड़े खाने बच गए थे सबके खाने के बाद, वो मुझे छोटे बर्तन में डाल के जितने भी बड़े बर्तन थे उन सबको धोना था। और आप जब बड़े बर्तन धो लेते हो ना, तो आपको बहुत रिलैक्स लगता है, क्योंकि सिंक में ना भले ही एक दो बड़े बड़े बर्तन हो, लेकिन देख के काफ़ी हेडेक लगता है कि अभी इन्हें कैसे धोऊँ। छोटे बर्तन कुछ नहीं लगता है, बट बड़े बर्तनों को देख के बहुत हालत ख़राब होती है। क्योंकि तो किचन पूरा क्लीन हो चुका है और अब इंजॉय करते हैं आम का शरबत। और आम की एक खासियत तो है, आप शरबत बनाओ या फिर पके हुए आम काट कर आप रखो, उसकी स्मेल ना पूरे घर में फैल जाती है। और आम की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब मन को एकदम सुकून देने वाली रहती है। तो ये रहा हमारा आम का शरबत। तो चलिए फटाफट आम का शरबत एंजॉय करते हैं। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, तो वो ट्यूशन से आएंगे, उसके बाद वो पियेंगे, तब तक हम दोनों एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बहुत और घर के काम है और साथ ही साथ मुझे अभी निकलना है बाहर। तो बाहर निकलने से पहले ये तो रहता ही हमारा कि घर के ऑलमोस्ट काम डन करके जाए, ताकि आने के बाद टेंशन ना हो। आने के बाद थोड़े बहुत तो काम रहते ही रहते हैं, लेकिन कोशिश फिर भी हम करते हैं कि अधिकांश काम जो होते हैं घर के वो हम फिनिश करके जाएँ, ताकि निश्चिंत से बाहर जिस काम के लिए जा रहे हैं वो कर पाएँ, और आने के बाद भी टेंशन ना रहे कि अरे मुझे ये करना है वो करना है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो मेरा फेवरेट हेलमेट तो रहता ही रहता है, साथ में एक थैला मेरे साथ रहता ही रहता है, और अभी गर्मियां हैं तो पानी की बोतल। ये तीन चीज़ रहनी ही रहनी है, बिना हेलमेट आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि अगर बाइक में आप जा रहे हो तो हेलमेट लगाना मस्ट है। पानी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। और थैला इसीलिए क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर से जब आप लोगे ना, कुछ भी परचेजिंग करोगे, कुछ भी लोगे, तो वहाँ से जब आप थैला लोगे ना, उसी का 8, 9, 10 रुपया तक भी काट लेते हैं वो लोग। तो 10 रुपया भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो इसीलिए उसको क्यों हम वेस्ट करें। थैले में हमारे घर में ऑलरेडी इतने सारे थैले पड़े हुए हैं, तो उन्हीं को क्यों ना हम लेके चले। तो जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, कुछ ले जाऊँ या ना ले जाऊँ, थैला नहीं छूटने वाला है। थैला मेरे बैग में, मेरे पर्स में ज़रूर रहता है। और सही में थैला आप डालो ना तो निश्चिंत रहते हो, कुछ भी लो थैला में डाल दो, नहीं तो बड़ी हेडेक रहती है कि क्या में रखेंगे अभी से। तो चलिए चलते हैं मार्केट।
और करते हैं थोड़ी बहुत ख़रीदारी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं भी मार्केट निकल रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि दिन में तो आप जा ही नहीं पाओगे। अगर आप जा रहे हो तो शाम में ही निकलना है, और शाम में मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि गर्मी की वजह से दिन में कोई नहीं निकल रहे हैं। तो जिनको निकलना रहता है शाम में ही निकलते, तो मार्केट में पूरा होच पोच हुआ रहता है। लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं, जो थोड़ा बहुत लेना है वो लेते हैं और उसके बाद वापस घर। ओके, तो हम पहुंच गए थे और ये है रांची का सबसे फेमस मार्केट अपर बाज़ार, और ये है वो शॉप जहाँ से मुझे काम है, घर से रिलेटेड कुछ लेना है। क्या ले रही हूँ वो तो मैं ज़रूर आगे बताऊँगी। फटाफट अभी पहले ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ओके, तो शॉपिंग मेरी हो गई थी और उसके बाद हम युग को लेकर आ गए थे डिज्नीलैंड, क्योंकि उसका काफ़ी दिन से मन था और हम आ नहीं सक रहे थे। तो ये रास्ते में ही पड़ता है, तो फिर हमने सोचा कि आज क्यों नहीं, फिर नेक्स्ट डे आ पाएँ नहीं आ पाएँ तो आज ही चलते हैं, थोड़ा बहुत अभी टाइम है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। वैसे तो हर डिज्नीलैंड में वही रहता है, थोड़ी बहुत घर के सामान है, झूले, खाने का स्टॉल, बच्चों के लिए गेम जोन। तो चलिए देखते हैं इस डिज्नीलैंड में क्या क्या है। वैसे मैं भी बहुत टाइम बाद डिज्नीलैंड आ रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद ना ये सब बंद ही हो गया था बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस में ही आपको कपड़े दिख रहे होंगे, पर्स है और घर से रिलेटेड बहुत छोटी मोटी बहुत सारे सामानें हैं। तो चलिए देखते देखते चलते हैं अंदर। ओके, तो युग ने मेला खूब इन्जॉय किया, क्योंकि उसी के लिए हम आए थे। और लास्ट में हमने ली एक एक कुल्फ़ी और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं घर, क्योंकि टाइम भी हो गया है और मैंने सारी तैयारियां करके आई थी मैं। बस मुझे रोटियां बनानी हैं, तो बस यहाँ से निकलूँगी और गर्मा गर्म रोटियां बनाऊँगी। तो फटाफट निकलते हैं। और जो एंट्रेंस वाला एरिया और जो एग्जिट वाला एरिया था ना, इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बहुत कोई फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे। तो ओके, चलिए चलते हैं घर। तो मैं पहुंच गई थी घर और अभी मुझे बनानी है गर्मा गर्म रोटियां। तो आटा भी नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि जल्दी गए थे तो पता था कि जल्दी ही आना है, ज़्यादा लेट करना नहीं है, तो इसलिए आटा मैंने नहीं लगाया था। बट थोड़ा सा लेट हो गया घूमने के चक्कर में। तो फटाफट चलिए आटा लगाते हैं और साथ ही साथ रोटियां भी बनाते हैं। वैसे आटा लगा के आप थोड़ी देर छोड़ दो तो रोटियां ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छी बनती है, बट कोई नहीं, फटाफट चलिए आटा लगाते हैं और उसके बाद साथ ही साथ रोटियां भी बनाते हैं। तो एक तरफ मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी और दूसरी तरफ मैंने बच्चों को भी लगा दिया था खाना। सब्जी मैंने दोपहर में ही आज ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि पता था मुझे कि शाम में मुझे निकलना है बाहर, तो इसलिए मैंने सब्जी दोपहर में ही ज़्यादा बना लिया था। तो सब्जी मैंने आज बनाया था आलू चना, तो वो है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ रोटियां बनाना था। तो इसलिए गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने बच्चों को लगा दिया है खाना। तो जितनी जल्दी हो सके किचन का काम फिनिश करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खाना वाना सबका डन हो चुका था और किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया था और उसके बाद आ गई थी मैं बेड लगाने। तो आप लोग बोल रहे हो नीचे क्यों बेड लगा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि ऊपर तो सोना होता नहीं है, और इस रूम में ही सिर्फ एसी है, तो अभी सब इसी रूम में हैं हम लोग, तो इसीलिए बच्चे सोते हैं बेड में और हम सोते हैं नीचे। ओके, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं थोड़ा सा शावर ले लेती हूँ, क्योंकि सच में बहुत गर्मी लग रही है। और अभी बज रहे हैं, देख सकते हो 11 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। और बाहर देख सकते हो एकदम शांत, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, उमस वाली गर्मी है। लेकिन हाँ, जो वातावरण है, जो माहौल है, वो बिल्कुल शांत है। और यही शांति ना मन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है, क्योंकि जब आप पूरा दिन भर थके भरे रहते हो ना, तो रात में थोड़ी देर आपको शांति चाहिए होती है, कि थोड़ी देर एटलीस्ट शांति से बैठ सको। पूरे दिन की भागदौड़ में ना इतना ज़्यादा दिमाग में होच पोच हो जाता है कि थोड़ी सी शांति चाहिए होती है, जो कि या तो मुझे मिलती है मॉर्निंग में, जो मैं सुबह उठती हूँ उस वक्त, और या नहीं तो फिर रात में। तो चलिए मैं थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह होते ही के साथ मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, और आज मैं धोऊंगी पूरे घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ तक कि फ्लोर भी जो है ना वो भी गर्म लग रहे हैं। तो गर्मी का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट हाँ अपनी तरफ से हम तरह तरह के जुगाड़ कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट थोड़ी सी तो गर्मी घर में कम लगे। बाहर तो जो है सो है, बट घर के अंदर तो थोड़ी बहुत गर्मी कम लगे। तो धोना बेस्ट ऑप्शन था।
जिसकी वजह से एटलीस्ट फ्लोर थोड़े टाइम तक तो ठंडा रहेगा। और सही में बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था फ्लोर भी, नहीं तो ठंड के दिनों में आप पाओगे ना मार्बल और जो टाइल्स होती है ना काफ़ी ठंडी होती है, बट अभी ये एकदम तप रही हैं। तो इसीलिए घर को धोना ही मैंने बेस्ट समझा। और इससे और एक चीज़ अच्छी होगी कि घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। डेली तो हम झाड़ू पोछा करते ही हैं, लेकिन बीच बीच में आप एक बार घर को अच्छे से धो लो ना, उसके बाद जो घर क्लीन और साफ़ सुथरा लगता है ना, वो आपको झाड़ू पोछा में नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि धोने के बाद ना जो थोड़े बहुत डस्ट बच भी जाते हैं झाड़ू पोछा के बाद भी, वो सारे निकल जाते हैं। मैंने अभी झाड़ू ऑलमोस्ट कर रखा है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ धोने के बाद कितने सारा डस्ट निकल रहा है। जो फंसे हुए रहते हैं कोनों कोनों में ना, या टाइल्स के बीच में जो रहते हैं थोड़े बहुत डस्ट, वो सारा धोने के बाद निकल जाते हैं। तो आज मैंने तैयारी करके रखी थी कि आज मैं पूरे घर को धोऊंगी। तो और सभी सोए हुए हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस की तो बात ही नहीं है, आराम से मैं अपना काम कर लूँगी। तो चलिए फटाफट घर धोते हैं। और एक चीज़ मैंने सोची है, तो आप सब अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मैं डेली क्लीनिंग वीडियो डालती हूँ, आप सभी को पता है मेरा कंटेंट वही है। तो बहुत सारे लोग भी जैसे बोर भी होते होंगे, या किन्हीं किन्हीं का मैसेज भी आया था कि ये डेली एक ही टाइप का वीडियो देख के बोर हो जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, ब्लॉग के साथ थोड़े बहुत क्लीनिंग टिप्स डाल दूँ, या फिर जो क्लीनिंग वीडियो डालती हूँ वही डालूँ। तो आप सब सजेशन अपना दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ मेरे घर से रिलेटेड, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ मीरा, मेरी पूरी लाइफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो मेरे ब्लॉग बनते हैं कि क्या कैसे किस तरीके से, तो उसके साथ साथ बीच में क्लीनिंग टिप्स भी थोड़े बहुत ऐड कर दूँ, तो दोनों काम हो जाएगा एक साथ। वैसे आप सब ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो देखिए क्लीनिंग के बाद जो मैंने अभी घर धोया है, उसके बाद आप देख सकते हो ये कितना कचरा निकला है। ये पूरा इधर देख सकते हो, बालकनी से ही पानी निकालती हूँ मैं पूरे घर को धो के। तो ये देखिए ये पूरा पूरा कचरा फैला हुआ है। तो ये होता है जब आप घर धोगे ना, तो जो डस्ट या जो कोने कोने में कचड़े फंसे हुए रहते हैं वो सारे निकल के आते हैं, तो इस वजह से घर और ज़्यादा क्लीन लगता है। तो चलिए इसे निकालते हैं। बालकनी में जो पानी निकालने वाला एरिया है वहाँ से, ये मेरे लिए एक सुविधा है कि पूरे घर को धो के लास्ट में बालकनी से मेरे घर का जो भी है पानी वो निकल जाता है, तो इसलिए मैं आराम से अपने घर को धो पाती हूँ। तो अब जाकर अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ ये जो स्नेक प्लांट है इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना पौधों को, जो इंडोर प्लांट होते हैं उन्हें भी बाहर निकालना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो ये काफ़ी दिन से बेडरूम में पड़ा हुआ था, तो इसे मैं अभी निकाल रही हूँ बाहर, 2-3 दिन बाहर रखूँगी, उसके बाद फिर अगेन अंदर ले जाऊँगी। तो घर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, बस अब थोड़ा बहुत पोंछना बाकी था। तो मॉप से नहीं पोंछूंगी, क्योंकि मॉप को मुझे क्लीन करना है, मॉप भी काफ़ी गंदा हो रखा है। तो हाथ से ही मैंने पोंछना स्टार्ट कर दिया था। और हाथ से पोंछना वैसे ना बेस्ट है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है। और हाथ से अगर आप पोंछ रहे हो घर ना, तो आप फिट भी हमेशा रहते हो, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे मैसेज भी मेरे पास बहुत आते हैं कि मैं 40+ हो गई हूँ। जैसे कल ही एक सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया कि आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो, मैं 40+ हूँ, मेरे से तो ऐसा नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ। तो घर के काम ना जितना हो सके करिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि जब एज बढ़ने लगता है ना, तो एक्टिव रहना ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक बार आप बैठ जाओगे ना, उसके बाद आप भूल जाओ कि उसके बाद उठने के बाद अगेन आपसे कुछ काम होने वाले हैं, तो वो कभी मत रहिएगा। जितना हो सके घर के काम करिए और एक्टिव रहिए। तो चलिए वो तो हो गया, घर भी क्लीनिंग हो गई। ये मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था। तो ये हैं कर्टन, और मुझे बिल्कुल सस्ते, टिकाऊ और अच्छे कर्टन चाहिए थे। तो बहुत खोजने के बाद ये मुझे मिले हैं और बहुत अच्छे हैं। तो ये वाले हैं सियर कर्टन, क्या रस्टिक कलर बोलेंगे शायद इसे, मुझे अच्छे से पता नहीं है, शायद रस्टिक कलर बोलेंगे। तो ये है सियर कर्टन, और इसके साथ जो जिसके साथ मैं इसे पेयरअप करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब बहुत अच्छे मिल गए। ये जो रस्टिक कर्टन है ये मुझे मिला है 150 में। सियर व कर्टन प्राइस ज़्यादा था, बट जिस शॉप से मैं लेती हूँ ना बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। और ये जो मेन वाला जिसके साथ मैं इसे पेयरअप करूँगी उसका प्राइस 200 पड़ा है, तो मुझे अच्छे खासे रेट में पड़ गया। तो ये कर्टन मुझे लगाना है अपने लिविंग रूम में, क्योंकि थोड़ा सा लिविंग रूम बोरिंग लग रहा है, तो थोड़ा सा उसका मेकओवर करते हैं, थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं। तो ये रहे कर्टन, और कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।